नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो, नाइन्थ क्वेश्चन। सर वो 40 क्वेश्चन करा देते, पूरे नहीं होते सर। कौन से 40? सर वो असाइनमेंट वाले। नहीं हुए थे क्या? कहाँ तक करे थे हमने? सर शायद 38 है। 36 क्वेश्चन देखो जरा। सर आपने मना कर दिया था 36 कट है। हाँ जी, 37 हो गया था, 38 हो गया था, 39 और 40 करा दो सर। 39 देखना, पढ़ो। आता है 39 क्वेश्चन तुम्हारे को? If the first term of an AP is 2 and the sum of first 5 term is equals to the 1/4 of the sum of next 5 term, find the sum of the first 30 term। तो क्या कह रहा है? If the first term of an AP is 2, first term of an AP कितना दे रखा है आपको? 2, ठीक है। और sum of first 5 term मतलब S5 is equals to the 1/4 of the sum of next 5 term। और हमें निकालना क्या है? sum of first 30 term मतलब S30 निकालना है। दोबारा देखो, फर्स्ट टर्म आपको कितनी दे रखी है? देखो 2, और पहली 5 टर्म के सम को आप किससे डिनोट करते हो? S5 से। अब मैं टोटल वैसे जनरल मार लेता हूँ, टोटल टर्म्स कितनी है? 10, A1 A2 अप टू A5 A6 अप टू फाइनल 8 है। पहली 5 टर्म का सम किसके बराबर है? पहली 5 टर्म के सम को, इसके सम को किससे डिनोट करते हो? S5 से। इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म is equals to first sum of first 5 term is equal to 1/4 of next 5 term sum of next 5 term। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? A1 plus A2 up to A5 is equals to 1/4 of A6 plus A7 up to A10। यही हुआ ना? पहली 5 टर्म का सम किसके बराबर होगा? 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक। अब जो नेक्स्ट 5 टर्म का जो सम है उसको आप कैसे डिनोट करोगे? अगर मैं पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम माइनस कर दूं तो इसका सम आ जाएगा। S5 minus 10 टर्म के सम में से S10 minus S5, तो यह आ जाएगा S10 minus S5। पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम माइनस करके क्या बचेगा? नेक्स्ट 5 टर्म का सम। तो इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया S10 minus S5। ठीक है, ये कैसे लिखा ये समझा दिया मैंने आपको। ठीक है भाई। तो ये मेरा S5 आ गया। ये 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1/4 S10 माइनस 1/4 S5। S5 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, S5 प्लस 1/4 S5 इज इक्वल टू 1/4 S10। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम होगा 4S5 प्लस S5 इज इक्वल टू 1/4 S10। 4 से 4 कट गया, 4S5 प्लस 1S5 कितना हो जाएगा? 5S5। 5S5 इज इक्वल टू S10। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले तो।
सर एक बार दोबारा समझा दो ये। क्वेश्चन में गिवन था एक तो एक एपी के अंदर फर्स्ट टर्म जो थी वो 2 थी, और पहली 5 टर्म का जो सम है, पहली 5 टर्म का सम मैंने किससे डिनोट करना है, S5 से। पहली 5 टर्म का सम इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द, पहली 5 टर्म का सम इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म का सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सम। तो ये मेरा क्या है, इसको मैंने अब आपको बताया कि इसको कैसे निकालना है, कि अगर पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो इसके सम की वैल्यू आ जाएगी, इसके सम की वैल्यू। तो पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम माइनस कर दिया तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट यही लिखा था, ठीक है। अब 1/4 S10 ये आ गया, 1/4 S5 ये आ गया। 1/4 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, S5 को S5 के पास ले जाके एलसीएम लिया, 4S5 प्लस 1S5 5S5, ये 4 से 4 कटा, S10 ये आ गया, राइट। इतना आ गया समझ में, कर दूं रब। तो ये चीज आ गई फाइनल। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास S5, अगर S5 का फॉर्मूला खोलना है तो n की जगह पे क्या पुट करना है, 5। तो यहाँ पे S5 का फॉर्मूला क्या आएगा, 5/2 क्या आएगा, S5 का n की जगह पे 5 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 5/2 2a प्लस 5-1 डी। S5 की वैल्यू पुट करी कैसे, n की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो S5 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसी S10 की वैल्यू करने के लिए n की वैल्यू 10 पुट करोगे, S10 किसके बराबर आएगा बताओ, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 25, 25 को 2 से करोगे तो 50a प्लस ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 इधर होगा किससे, 5 4 जा 20 डी, 10 2 जा 20a प्लस 10 9 जा 90 डी। ए को एक तरफ ले जाओ तो कितना देगा, 30a 50a माइनस 20a। डी को उधर लेके जाना, उधर ले जाओ, 90 माइनस 90 डी माइनस 20 डी, 70 डी इज इक्वल टू 30a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/30 डी, 7 0 से 0 कट गई, a की वैल्यू आ जाएगी 7/3 डी, ये आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3 डी आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू हमारे a की वैल्यू गिवन है 2, a की वैल्यू 2 भी पुट कर दो, सॉरी इसको यहाँ पे छोड़ो, यहीं पे पुट कर दो a की वैल्यू 2, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 70 डी, ये कितना आ जाएगा 60/70, डी की वैल्यू कितनी थी 60/70, 6/7 आ गई डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6/7, ठीक है सर। हाँ जी। सर आपने वहां पे 20D क्यों लिखा, ये 4D था ना, हाँ जी एक मिनट गड़बड़ हो गई ना, सर 100 नहीं आना चाहिए, 100D। 25 हाँ 100D आएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 30a इज इक्वल टू 30a प्लस 10d इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक
30A plus 10D is equals to 0। A की वैल्यू कितनी थी 2, 60 is plus 10D is equals to 0। तो 10D is equals to माइनस का 60, D की वैल्यू आ जाएगी माइनस 60 अपॉन 10, D की वैल्यू आ गई माइनस का 6। अब क्या निकालना था हमारे को S30। S30 कैसे निकलेगा, SN वाले फॉर्मूले में N की जगह पे 30, A और D तुमने निकाल लिया है। तो S30 देख लो कितना आ जाएगा फाइनल, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, ये 4 प्लस 29 इंटू माइनस 6 करके कितना आ रहा है 29 इंटू माइनस का 6, माइनस का 174, माइनस का 170, माइनस 2550। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर, यूट्यूब पे देख लेना। ये जो 40 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, इसके अंदर कुछ करेक्शन करवानी है, लास्ट में कराऊंगा। इसके बाद कौन से 3 मार्क्स वाले शुरू होते हैं, कौन से वाले शुरू होते हैं? हाँ जी सर, 3 मार्क्स वाले। ये वाले? हाँ जी सर। कर लिया ये क्वेश्चन तुमने 3 मार्क्स वाली शीट? 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की शीट कर लिया है। तो जोन से क्वेश्चन तुम्हारे को फिलहाल मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जोन से क्वेश्चन आसान है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। फर्स्ट सर टर्म, इसका 9 और 12 डाउट है, 9th और 12th क्वेश्चन डाउट है। ठीक है, तो हमारा ये क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट ओड पॉजिटिव नंबर, ये भी कर लोगे, ओड पॉजिटिव नंबर का सम।
सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ओड पॉजिटिव नंबर। आसान है, 135 अप टू 99 तक का सम निकालना है। पहले n निकाल देना an वाले फॉर्मूले से, फिर sn निकाल देना। तो ये भी सर हो जाएगा। 11 से निकालना है, 2 डिजिट है ना। क्या? हाँ 11 से 99, 11 प्लस 13 अप टू 99। थर्ड क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द थर्ड टर्म देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन करो। पहले 2 क्वेश्चन होमवर्क में अगर किसी बच्चे ने नहीं किया, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 46। तो तुम्हारे को S6 कितना दे रखा है? 42। और रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। 10th टर्म और कौन सी? 10th टर्म और 30th टर्म की रेशियो कितना दे रखी है? 1:3। इनकी रेशियो दे रखी है 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी। ए निकालना है और 13 टर्म, फर्स्ट टर्म निकालनी है और 13 टर्म निकालनी है। ये तो निकल जाना चाहिए। वैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहा है मेरे को। हो जाएगा सर ये वाला। तो S6 का फॉर्मूला क्या होता है? Sn में अगर Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे 6 पुट करोगे तो S6 का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? 6/2 2a प्लस 6-1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। ये 2 से 6 कट जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 2a प्लस 5d 42/3। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है जी। अब दूसरा क्या दे रखा था? a10 प्लस a30 इज इक्वल टू 1/3। ये आ जाएगा a प्लस 9d, ये आ जाएगा a प्लस 29d 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। 2a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। a को उधर ले गए, 3a में से a गया 2a, 29d को उधर लेके गए तो a माइनस डी 2 कॉमन ले लिया। a माइनस डी कितना आ गया? 0/2। a माइनस डी की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू कितनी आ गई? d आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? d। a की वैल्यू d को कहाँ पे पुट कर दो? 1 में। पुट इन 1। तो a की जगह पे d पुट कर दो। 2d प्लस 5d इज इक्वल टू, यहाँ पे a इक्वल टू d है ना, तो a की जगह पे d पुट कर दिया। 7d इज इक्वल टू 14। तो d की वैल्यू कितनी आ 14/7। d की वैल्यू 2। देयरफॉर d किसके बराबर था? a के। तो a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2। a भी आ गया, d भी आ गया। तो a तो निकल ही गया हमारा। a 13 निकालना था, a प्लस 12d। तो a तुम्हारा कितना है हमारे पास? 2। d तुम्हारे पास कितना है? 2। ये 26। 26। बताओ जी। क्या कहते हो? आ गया समझ में कि नहीं आ गया? ठीक है, कर दूं अब?
जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन जैसा मैंने करवा रखा है, फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स्थ भी हो जाएगा। होमवर्क कल डाउट ले लेना जो से छुड़वा रहा हूं मैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ। एट्थ हो जाएगा तुमसे, एट्थ एट्थ करवा दिया ना मैंने, इसके जैसा क्वेश्चन करवाया था अभी, एट्थ जैसा। ये नाइन्थ देखो, करवाया था। find the sum of all 3-digit number which leave the remainder 3 when divided by 5। पहले देखो सम किसका निकालना है, 3-डिजिट नंबर का। 3-डिजिट नंबर आप बताओ कहां से शुरू होते हैं कहां पे खत्म होते हैं 3-डिजिट नंबर, जैसा कि 100 सर to 999। 100 100 to 999। इसमें वो क्या कह रहा है, किससे डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 5 से 5 से डिवाइड। डिवाइड करके 3 रिमाइंडर। तो देखो सबसे पहले मैं अगर ये देखूं, सबसे पहला नंबर चको ये इनिशियल 100, अगर ये 5 से तो पूरा पूरा डिविजिबल है, अगर इसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो अपने आप ही 103। देखो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा 103। 100 में तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसमें 3 और ऐड कर दो, तो डिविडेंड में अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो पहला नंबर जो आ गया वो आ गया 3-डिजिट नंबर 103, जो डिवाइडेड बाय 5 करके रिमाइंडर आपको 3 देगा। ठीक, ये तो हो गया पहला नंबर 103। अब आप करोगे कैसे, आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैंने 100 लिया, 100 को 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करके 5 2 जा 10 और ये 0 का 0 लग गया, 20 आ गया। अब ये तो पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए 3 चाहिए। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 3 चाहिए तो डिविडेंड में भी +3 कर दो। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता और मुझे 3 रिमाइंडर चाहिए था तो 2 मैं यहाँ पे ऐड करता और 2 मैं डिविडेंड में भी ऐड कर देता, तो मुझे डिविडेंड पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या आना है। फिलहाल रिमाइंडर 0 था, मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए था, तो मैंने दोनों में 3 ऐड करूंगा तो अपने आप रिमाइंडर भी 3 आ जाएगा और हमारा डिविडेंड भी पता चल जाएगा हमें क्या लेना है। तो हमारा अब आ जाओ जी 999 पे। 999 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 1 जा 5। पहला नंबर और लास्ट नंबर निकालना, जब भी ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन होते हैं पहला और लास्ट नंबर निकालना जरूरी है, बस उसके बाद तो हो ही जाता है। अब रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। 999 को डिवाइड करके 4 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए रिमाइंडर 3, तो एक यहाँ पे कर दूंगा माइनस, एक यहाँ पे कर दूंगा 998। अब 998 को जरा डिवाइड करना एक बारी 5 से, करके भी देख लिया करो। देखो आ गया ना रिमाइंडर 3 5 से डिवाइड करके, तो 998 है सबसे लास्ट नंबर। सबसे लास्ट नंबर क्या है 998। दोबारा समझाऊं कि समझ में आ गया, पहले ये बताओ। सर दोबारा समझाना है। मुझे चाहिए था 100 to 3-डिजिट नंबर जिसको मैं 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आ जाए। तो सबसे पहले जो सबसे पहला नंबर होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस 3-डिजिट का पहला नंबर निकालना और लास्ट नंबर निकालना। पहला नंबर निकालने के लिए मैं सबसे जो इनिशियल 3 सबसे पहला 3-डिजिट नंबर है उसको
सर 9 में से Divide- 5 माइनस करके 4 आता है। 4 आ रहा। क्या चीज है? सर 998 में देखो एक बारी गलत करा है आपने। 998 45। अच्छा 45 कर लो, रिमाइंडर 3 ही आएगा कहने। देखो मैं आपको बोल रहा था 3 डिजिट नंबर चाहिए था 5 से डिविजिबल, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। मैंने पहले नंबर को डिवाइड करा, पूरा पूरा रिमाइंडर कितना आ गया 0। मुझे को कितना चाहिए 3, 3 रिमाइंडर अगर यहाँ पे चाहिए मतलब +3 चाहिए ना रिमाइंडर में, तो +3 डिविडेंड में भी कर दो। तो आपको डिविडेंड पता चल जाएगा पहला डिविडेंड कौन सा है जो 5 से डिविजिबल होके 3 रिमाइंडर देगा। एक ही डिवीजन में पता चल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो हमारे को क्या चाहिए था पहला 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल होके 3 रिमाइंडर दे दे। तो मैंने पहला करा, रिमाइंडर आ गया था 0, तो 3 रिमाइंडर चाहिए, 3 ऐड करना पड़ेगा रिमाइंडर में। रिमाइंडर 3 कब ऐड होगा जब डिविडेंड में 3 ऐड हो जाए। तो 103 आ गया मेरा। तो हमारा क्या हुआ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर सर तो फिर इस केस में डी क्या लेंगे? divisible by 5 and give remainder 3। एक मिनट 3 r, तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा 103। अब इसमें क्या करो 5 से डिविजिबल करते ना, 5 5 ऐड करते रहो, 5 ऐड कर दोगे 108 113 करते 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 करते, तो सबसे लास्ट नंबर है वो कौन सा होगा, वो हमने निकाला था कौन सा 998। अब पूछो क्या पूछ रहे थे बेटा क्वेश्चन? कुछ नहीं सर, हो गया, डी पूछ रहा था। ठीक है ये आ गया, ए एन तुम्हारा आ गया 998, ए 103, एन -1, डी तुम्हारा आ जाएगा 5। 998 को 103 माइनस कर लो, n -1 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 8 में से 3 गया 5 9 8, ये मल्टीप्लाई में 5 था तो ये डिवाइड में 5 हो गया। n की वैल्यू आ गई 180, मतलब 180 नंबर्स हैं। ठीक है कर दे रहा, अब क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में बहुत ज्यादा। ये सब करवाई दिए थे। इलेवेंथ देखो, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म। फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स। मिडल मोस्ट टर्म का मतलब क्या होता है, सबसे बीच की दो जो टर्म आएगी, उस बीच की दो टर्म के लिए, जैसे मान लो मुझे पता है 20 टोटल टर्म्स है 20, मान लेते एग्जांपल करते हैं हमारे 20 टर्म्स है, तो 20 का आधा कितना करोगे 10, तो 10 10 तुम्हारी कौन सी हो जाएगी मिडल मोस्ट टर्म हो जाएगी, 10 हो जाएगी और कौन सी हो जाएगी 11, ये तुम्हारी दो मिडल मोस्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, 9 टर्म यहाँ से हटा दो, 9 टर्म्स आगे से हटा दो, 18 ना, तो 9 टर्म्स यहाँ से हटाएगी तो 10 और 11 तुम्हारी दो मिडल मोस्ट टर्म रहेगी इवन नंबर्स में।
अगर मान लो तुम्हारे पास 21 टर्म्स है, टोटल कितनी है 21 टर्म्स, तो 21 में पहले ओड टर्म्स है, ये इवन है, तो 2 से डिवाइड करो 10 और एक उससे अगले वाली 10 और 11। अगर है ओड तो ओड में एक ऐड करके 21 है, 21 में एक ऐड करा 22, 22 को 2 से डिवाइड करो 11, तो ओड में सिर्फ एक मिडिल मोस्ट टर्म आती है, वो है 11। अब ये मैं तब कर पाऊंगा जब मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, n की वैल्यू निकालना। तो 11th क्वेश्चन में n की वैल्यू हर कोई बच्चा पहले निकाल के मेरे को बताया। मैं AP लिख रहा हूँ, हमारे पास गिवन AP है -4/3 -1 -2/3 4 1/3। इसकी n की वैल्यू निकालो जरा। n की वैल्यू, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। फोर 1/3 है ना, 4 3 12 +1 d तुम्हारा देखो कितना आएगा, d -1 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस 2.3 1/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/3। ये 4 1/3 है ना,